शुभ्रा सोनी जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, संतोष और संयम की रेखा क्या है? अपने जीवन में संतोष और संयम कहां तक रखना चाहिए? संतोष रखने की चीज नहीं होती, वो एक स्थिति होती है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। कभी किसी से चाह उत्पन्न ना हो, यह संतोष की रेखा है। जैसी परिस्थिति में हो उसी में मैं राजी हूं। जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे। जैसे मुझे भगवान रख रहे हैं उतने में मैं संतुष्ट हूं। मैं किसी व्यक्ति के आगे चाह नहीं पैदा कर सकता, इसका नाम संतोष है। और संयम, धर्म विरुद्ध भोग नहीं भोग सकता, चाहे मर जाऊं। जैसे श्री सदन कसाई जी जगन्नाथ जी की यात्रा को जा रहे थे, बहुत ही महान पुरुष, पर वो कसाई कुल में जन्म हुआ था। इनका स्वरूप था ये पशुओं का मांस ला के बेचते और धर्म पूर्वक चलते हो, भगवान का नाम जप करते, बड़े महान भक्त थे। देखो इनके धर्म की परीक्षा हुई। ये जगन्नाथपुरी जा रहे थे दर्शन करने, तो रास्ते में भिक्षावृत्ति से, भगवान के भक्त थे, तो एक घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे। तो एक नौवधू निकली। और ये ब्रह्मचर्य का एक तेज होता है, भागवतिक भजन करने वालों में एक प्रकाश होता है जो सबको प्यारा लगता है। ऐसा लगता है ये हमसे बात कर ले, ये हमारी तरफ देख ले और ये हमारे बहुत प्रिय है, ऐसा सबको लगता है। जो सच्चे भजन मार्ग के पथिक होते हैं वो अपने लगते हैं। ऐसा लगता है कि काश मैं इनके संग में रह पाता। ऐसा उस नौवधू ने जे भी देखा वो लुट गई। उसने कहा यहीं पा लीजिए। अब संत सरल चित जगत हित, वो बैठ गए। संध्या का समय था, प्रसाद तो आए। भगवान की इच्छा, संतों में तो रहता ना भगवान की इच्छा, जैसे महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। उस स्त्री ने हाथ जोड़ा और कहा महाराज जी, अगर रात्रि यहीं शयन कर लो और सुबह आप, तो बड़ी श्रद्धा देखी तो ठीक है। अब रात्रि में जब शयन की स्थिति में, तब वो आकर अपनी काम वेदना प्रकट की। तो उनका देवी आपके पति हैं, आप ऐसी चेष्टा करते हैं। उसका उल्टा दिमाग चला कि मानो ये कह रहे हैं आपके पति, अगर पति ना होते तो उसने अपने पति की हत्या कर दी सोते हुए। फिर आई और कहा अब स्वीकार करो पति को मैं। तो उनका दुष्ट, तो उन्होंने कहा अगर मैंने हल्ला मचा दिया तो तुम्हारी अभी दुर्गति हो जाएगी। ये संयम की परीक्षा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं। उसने हल्ला मचा दिया, लोग एकत्रित। तो क्या हुआ, ये हमसे गलत करना चाहता था, हमारे पति ने रोका, पति को मार डाला और फिर गलत करना चाहता था, मैं हल्ला मचा दिया। अब वो सदन जी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, भगवान आप देख रहे हो। लोगों ने मारा पीटा, बंदी बना लिया, राजा के पास ले गए। राजा ने जब ऐसी बात सुनी, दोनों हाथ कटवा दिए यहां से। और देखा कि भक्त है तो दोनों हाथ कटवाकर फांसी तो नहीं दी पर छोड़ दिया। एक भी अपराध नहीं है इसमें। लेकिन पूर्व में जिस कर्म से कसाई बने आके, तो कोई ना कोई पाप कर्म रहा ना, तो वही हाथ कटवा लिए गए। पाप यहां बिल्कुल नहीं है, पाप पूर्व का है। और यहां संयम की परीक्षा में पास हुए, लेकिन पूर्व का पाप कर्म उनके हाथ कटवा दिए। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी पहुंचे, कहा प्रभु अब तो हाथ भी नहीं जोड़ सकते क्योंकि यही ले काट डाले गए। तो ऐसे करके जे भी किया सो नवीन हाथ आ गए, भक्तमाल ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो संयम इतना कि चाहे मृत्यु का अवसर आ जाए पर हम अपने धर्म से विमुख ना हो। संतोष इतना, कैसी भी परिस्थितियों में किसी से हाथ ना पसारे। मंगबो भलो न बापसो, जो प्रभु राखे टेक। देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन। लोग भरम मोह करे, तासो नीचे नैन। एक बार रहीमदास जी स्वर्ण बांट रहे थे, रत्न बांट रहे थे, बड़े धनी थे, तो ऐसे बांट रहे थे।
तो लोगों ने पूछा कि आप नेत्र नीचे करके क्यों बांट रहे हैं? बोले देनहार कोई और है, वो देत रहत दिन रहन, लोग भरम मोह पे करे कि रहीम बांट रहे हैं, इसलिए तात सो नीचे नहन, इसलिए मेरे नेत्र नीचे हैं। तो संयम इतना कि किसी भी परिस्थिति में हमें धर्म विरुद्ध नहीं जाना, तो संयम संतोष हमारा सफल माना जाएगा।